सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विज्ञान में पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक इस पाठ को हमने पढ़ा था। अब सार के रूप में इस पाठ को हम पढ़ते हैं। उसके बाद में इसके हम अभ्यास के प्रश्न और कुछ अतिरिक्त प्रश्न हम करेंगे। तो हमने जो पाठ पढ़ा था तंतु से वस्त्र तक, तो इसका सार है, तागे में दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु यानी फाइबर कहते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट यानी पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रासायनिक पदार्थों से बने तंतुओं को संश्लेषित तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। हमें रुई कपास से प्राप्त होती है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। साधारणतः इन कपास की बोलों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन के द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं के हाथों के द्वारा पृथक कर दिया जाता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर बैठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथों से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति का नाम चरखा है और बड़े पैमाने पर धागों की कताई करने का कार्य कताई की मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें 2 प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा बिजली के द्वारा प्रचालित होते हैं, यानी विद्युत प्रचालित। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान विषय में पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक ये पाठ हमने पढ़ा था। आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। इसमें ऊन प्राकृतिक रेशा है, रुई भी प्राकृतिक है, रेशम भी प्राकृतिक है, पटसन भी प्राकृतिक है और इसमें केवल पॉलिस्टर वो संश्लेषित है और एक नायलॉन भी संश्लेषित रेशा है। बाकी सभी इसमें प्राकृतिक है। इसका दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। तंतुओं से तागा बनता है, ये सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह भी सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये असत्य है। रुई से बिनोले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, यह भी सत्य है। और तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, यह भी सत्य है।
अगला है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, यह असत्य है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, यह भी असत्य है। इसके बाद में इसके रिक्त स्थान आप देखिए। इसका पहला रिक्त स्थान है कि रिक्त स्थान और से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यानी कि हमें ऐसे दो पादपों के नाम लिखने हैं जिससे हमें पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो कपास और पटसन इसका उत्तर हो सकता है। कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जा सकते हैं, ये रिक्त स्थान की पूर्ति हम कर सकते हैं। अगला है जांतव तंतु है, तो हमें दो जांतव तंतु लिखने हैं, तो यानी जो जंतुओं से मिलने वाले तंतु हैं। तो ऊन और रेशम ये दोनों जांतव तंतु है। अगला प्रश्न है रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। रुई कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है, एक जो गोलाकार फल लगता है उससे रुई मिलती है, जबकि जूट पादप के तने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो नारियल तंतु से नारियल की रस्सी बनाई जाती है, नारियल का पायदान यानी जो जिस पे कमरे के आगे हम लगाते हैं और उसमें जाने से पहले उसके पैर उस पर साफ करते हैं, तो नारियल का पायदान भी बनाया जाता है, नारियल की रस्सी भी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है वस्तुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। रेशों से तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है और बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई की मशीनों की सहायता से किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके पाठ 3 के वो प्रश्न पूरे हुए हैं जो कि पाठ के पीछे अभ्यास के रूप में दिए हुए। तो विद्यार्थियों अभी हमने पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो हमने देखे। अब इसमें से और भी अतिरिक्त प्रश्न है जो इस अभ्यास में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 हो सकता है रेशे कितने प्रकार के होते हैं। हम उत्तर इसका देंगे रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। दूसरा प्रश्न प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए, ऊन कपास और रेशम, ये उत्तर लिख सकते हैं हम। अगला प्रश्न बना सकते हैं संश्लेषित रेशों के 4 उदाहरण दीजिए, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, नायलॉन, ये इसके संश्लेषित रेशों के उदाहरण हो सकते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। उत्तर कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे कपास, ऊन और रेशम आदि। अगला प्रश्न संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं। कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं जिन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि। अगला प्रश्न बन सकता है कपास ओटना किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कताई किसे कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। एक प्रश्न और भी बन सकता है तकली किसे कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति जो कि हाथ से चलाई जाती है, हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहा जाता है। एक प्रश्न बन सकता है हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम लिखिए। उत्तर हम देंगे चरखा। अगला प्रश्न बुनाई किसे कहते हैं। तागों व 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है फ्लेक्स क्या है। तो फ्लेक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। एक प्रश्न और बना सकते हैं वस्त्र कैसे बनता है। तागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। इसके बाद में एक प्रश्न और हमारे सामने आ सकता है निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में
वर्गीकृत कीजिए, ये हमने पहले हम अभ्यास में कर चुके हैं। अगला एक प्रश्न हो सकता है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो रुई पादप के फल से प्राप्त होता है, जबकि जूट पटसन ये पादप के तने को पानी में सड़ाकर उससे प्राप्त कर सकते हैं। यह भी हमने पहले कर लिया था। नारियल तंतु से बनने वाली ये भी हमने कर लिया था। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, ये भी हमने कर लिया था। तो ये कुछ और प्रश्न थे जो अभ्यास में से भी कुछ आए हुए थे, लेकिन इसके अलावा भी हम इसमें से कुछ प्रश्न और